वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम, सुल्तानगंज से बाबा धाम, और रास्ते में बताएंगे कि देवघर को शक्तिपीठ क्यों करते हैं। अब हम लोग बैठ गए गाड़ी में और आप देख सकते हैं ये हमारे सारे गाइड हैं जो हमारे साथ बाबा धाम जा रहे हैं। और इस लड़के को देख रहे हो, ये लड़का बहुत बदमाश है और सारे लोग अपना मुँह छुपा रहे हैं कि मुझे इस ब्लॉग में नहीं आना। कोई बात नहीं, से गाइस हाय। और इस प्रकार हम लोग चाय दुकान पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम लोग चाय पी, बहुत अच्छी चाय थी, यहाँ ज़रूर पीना आप। उसके बाद गाड़ी में बैठ करके हम लोग निकल जाते हैं। और ये लड़का इतना ज़्यादा बकर बकर कर रहा है, इतना ज़्यादा बकर बकर कर रहा है कि इसको एक पड़ेगा थप्पड़। अभी आप देखना इसे थप्पड़ पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं पेट्रोल पंप पे सारे भैया सोए हुए थे और हम लोग गाड़ी लगा देते हैं। तब तक ये लड़का देखो फिर से बदमाशी कर रहा है, ये चुप ही नहीं हो रहा है, ये कुछ से कुछ सबको बोले जा रहा है। चलिए गाइस, अब हम लोग भागलपुर के पुल को पकड़ के निकलते हैं आगे। ये है भागलपुर पुल, ये 4 किलोमीटर लंबा है और यही पुल आगे जाके सुल्तानगंज फ्लाईओवर पे चढ़ता है। ठीक है, तो ये इस गंगा नदी के ऊपर है। अब हम लोग फ्लाईओवर पकड़ के आगे निकल चुके हैं, ये आने वाला है आगे टोल। बट लेकिन मज़ा की बात बताऊँ गाइस कि मैं इस टोल को नहीं दूंगा और पतली गली पकड़ के साइड से कुछ गलियाँ हैं जिसको पकड़ के मैं निकल जाऊंगा और आगे फ्लाईओवर पे निकलते हैं। और इस रोड में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, तो ये डाइवर्जन वगैरह आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो बीच में बहुत सारा डाइवर्जन आएगा। इसी प्रकार अब हम लोग ये डाइवर्जन वगैरह को पार करके आगे निकलते हैं। और आगे जब हम लोग सुल्तानगंज पहुँचने ही वाले रहते हैं कि रास्ते में देखते कि ये आगे जाने वाला रास्ता ही बंद है क्योंकि काम चल रहा था, तो हम लोग लेफ़्ट लेना पड़ता है। और सुल्तानगंज की ये देख सकते हैं आप, ये सुल्तानगंज का ही मार्केट है पहले से। ठीक, यही मार्केट को होते हुए अब हम लोग पहुँचेंगे रेलवे ढाला, जहाँ पे रेल पास कर रही थी, तो हम लोग वहाँ पे भी वेट कर रहे थे गाइस, क्योंकि हमें ढाला पार करके सुल्तानगंज पहुँचना है। और इस प्रकार हम लोग पहुँचते सुल्तानगंज पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग खरीदेंगे डब्बा, जिससे हम लोग गंगा जल लेकर के बाबा पे चढ़ाएंगे। तो ये जो आप पुल देख रहे हो, यही पुल जो है बना था और ये बीच से टूट गया था। बहुत कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी आया था कि सुल्तानगंज का पुल टूटा और पानी ऊपर आ गया था। तो ये पुल आप देख सकते हैं, ये पूरा पुल है और ये पूरा घाट है। पहले सुल्तानगंज का घाट ऐसा नहीं हुआ कर सकता, अभी देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना भव्य बना दिया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे अब आके। पहले तो ये छोटा मोटा मट्टी था, तो यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आता था गाइस, लेकिन फिर भी बाबा पे तो जल ढारना है। इसी प्रकार हम लोग पहुँचते डब्बा लेने। अब हम लोगों ने सारा डब्बा ख़रीद लिया। इस डब्बे को लेकर के अब हम लोग आगे चलते अपने गाड़ी में। वहाँ पे हम लोग अपने चप्पल वगैरह खोल करके, आप धूप देख सकते हो गाइस, कितनी जोरों की धूप है। इसी प्रकार हम लोग सारे गाइस निकलते गंगा स्नान के लिए। और ये लड़का अभी भी बदमाशी कर रहा है, ये लड़का को देखो। ये बात तो ज़रूर है कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि शक्तिपीठ क्यों कहते हैं, ये तो मैं आगे ही बता पाऊंगा आपको। ये शौचालय वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। ये शौचालय वगैरह आप अगर शौच लग जाए तो आप यहाँ पे करके फिर आगे आप जा सकते हो। इस प्रकार हम लोग निकलते हैं गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने में बहुत ही मज़ा आया, फ्रेंड्स लोग थे। और इस प्रकार फिर हम लोग गंगा स्नान करने के बाद अपने जल का संकल्प करवाते। ये बहुत ही अनिवार्य है, बिना संकल्प कराए, क्योंकि उसमें अपना नाम और गोत्र का नाम लेना होता है। ये करवा के हम लोग मारते हैं दंड, इसे बोलते हैं दंड, क्योंकि माफ़ी मांग के ही हम लोग जल को उठाते हैं। जल उठा के अब हम सारे गाइस बैठ जाते हैं गाड़ी में और निकल जाते हैं आगे बाबा धाम की ओर। और ये रास्ता जो आप देखेंगे आगे, हम लोगों ने ये झंडा लगवाया है गाड़ी में ताकि पुलिस वगैरह देखे तो सोचे कि ये लोग बाबा धाम जा रहे हैं, तो गाड़ी को ना रोके। इसी प्रकार अब यहाँ से जो बाबा धाम है वो टोटल 110 किलोमीटर है। आप यहाँ बोर्ड में भी देख सकते हैं, बाबा धाम को ही देवघर कहते हैं। तो अब इस पथ से ही होते हुए हम लोग निकलेंगे आगे बाबा धाम। ये रास्ते में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो ये पूरा वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि बीच में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो लोग पैदल जाते हैं, पैदल भी लोग 120 किलोमीटर चल के जाते हैं सावन में जल चढ़ाने के लिए। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं साइड में जो कच्ची सड़क जा रही है, इस पे लोग पैदल चल के कांवड़ उठा के, पिट्ठू उठा के जाते हैं बाबा को जल देने, क्योंकि यही एक रास्ता है साइड से जो जाता है। ये बीच में इस साइड आपकी गाड़ी चलती है, उस साइड आप चलते हो। बीच बीच में कहीं आप मीट कर सकते हो अपने गाड़ी से, लेकिन बीच बीच में ही कहीं कहीं वो रास्ता उधर मुड़ जाता है, ये रास्ता इधर मुड़ जाता है। लेकिन हम लोग तो पैदल नहीं जा रहे, हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, तो हम लोग बाई रोड ही निकलेंगे। और आगे चलते ही आप ये देख लो, ये सारा कांवड़ पथ है और ये यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है सावन में गाइस, क्योंकि सावन में एक अलग ही मज़ा है बाबा
के पास जाके जल चढ़ाने का। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शक्तिपीठ क्यों कहते हैं। शक्तिपीठ इसलिए कहते हैं क्योंकि माता सती का जो हृदय है, जब 52 टुकड़ा हुआ था तो उसका दिल जो है हृदय माँ सती का, वो बाबा धाम में ही गिरा था। तो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग प्लस शक्तिपीठ दोनों है, तो उसे कंप्लीट जोड़ा माना जाता है। तो इसीलिए ऊपर में जो आप देखते हो लाल धागे से, लंगोटा से जो उसको बांधा जाता है, इसीलिए। तो इसका रीज़न यही है, शक्तिपीठ इसलिए है क्योंकि उनका माता सती का हृदय गिरा था। रास्ते में ये जिलेबिया मोड़ देख रहे हो, ये भी आपको रास्ता बहुत फेमस है जिलेबिया मोड़, क्योंकि ये जो मोड़ है ना जिलेबी की तरह गोल गोल है, तो इसलिए इसे जिलेबिया मोड़ कहा जाता है। तो आप इस रास्ते को देख सकते हो कि पूरा ये जिलेबिया मोड़ की तरह ही है, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है इस रास्ते का एक नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं सुइया पहाड़। पहले सुइया पहाड़ पे चलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ पैर में गड़ जाते थे और पैर फट जाता। ये है सुइया थाना और इसी प्रकार हम लोग बाबा धाम के नज़दीक पहुंचते हुए हैं अभी। और सुइया पहाड़ की अलग ही कहानी है। पहले भी आप कल्पना वगैरह जो सॉन्ग बनाते थे उसमें सुइया पहाड़ वगैरह देख सकते थे कि कैसे वो लोग के पैर में छाले पड़ जाते थे। और ये जो आपको अभी प्लेस दिखाने वाला हूँ, ये प्लेस जो है इसमें बहुत मज़ा आता है गाइस। आप गाड़ी लगा के इतना मतलब सुकून आता है, इतना इन्जॉयमेंट आता है ना, तो मज़ा आएगा। अगर कभी आप पैदल जाओगे, मैं तो पैदल जाके जल ढारा हूँ, अगर आप कभी पैदल जाओगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। रास्ते में प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें, इतनी मनोरंजन वाली चीज़ें होती है कि आपको भी गाइस मज़ा आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग देवघर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग लेंगे लेफ्ट लेने के लिए। अब हम लोग, मेरे में तो पूरा उत्साह है कि मैं अब पहुंचूंगा शिवगंगा, क्योंकि शिवगंगा जाने के बाद तो पूरा उत्साह बढ़ ही जाता है कि बाबा को जल देना है। तो अब हम लोग पहुंच चुके शिवगंगा के पार्किंग में। यहाँ पे गाड़ी को अपनी पार्क करेंगे और उसके बाद हम लोग उतर के अपने ऊपर पहले शुद्धि जल भी हम लोग सुल्तानगंज से ही ले लेते हैं। तो उस शुद्धि जल को छीट करके अपने आप को शुद्ध करके फिर जल उठाते हैं माफ़ी मांग के। ये देखिए पूरा शिवगंगा। यहाँ पे आके अब हम लोग एक डुबकी लगाएंगे, उसके बाद हम हो जाएंगे पूरे पवित्र। ये देखिए पहले शिवगंगा भी ऐसा नहीं था, ये सारा कुछ नया बनाएगा इस। ये हमारे सारे फ्रेंड्स अब शिवगंगा में डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगा के शुद्ध होकर के अब हम लोग घुसने वाले हैं गाइस लाइन में। लाइन की क्या बात बताऊं गाइस, जो सावन का समय होता है, आप लोग समझ रहे होंगे सावन का समय, सावन का जो समय होता है उस समय आपको मंदिर के बाहर 13 किलोमीटर पहले से चलना होगा, क्योंकि 13 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। ये है मंदिर। और जो मैं बताया था ना वो ऊपर जोड़ा बना हुआ है, वो तो आपने लाल लाल जो धागे से बना हुआ है वही है। एक गाइस मेरा पीछे रह गया लाइन में घुसने से और हम लोग लाइन में लग चुके हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हो ना, ये बहुत ही कष्टदायक होता है। और ये मैं अभी वो सारा पार करके इस सीढ़ी पे आया हूँ। अब इस सीढ़ी से मैं उतरूँगा नीचे और फिर वैसा लाइन मुझे चलना होगा। अब देखो मैं उतर चुका हूँ सीढ़ी से नीचे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमें कितना चलना है। और ये लोग सब लोग थक चुके हैं क्योंकि हम लोग 4 घंटे से लाइन में हैं। अगर आपकी लक अच्छी हुई तो आप 1 घंटा में डाल लोगे जल, और लक ख़राब हुई तो 10 घंटा भी लग सकता है। लेकिन हमारी 4 घंटे लग चुकी है अभी। सारे लोग अब विश्राम कर रहे हैं लाइन में ही, और हमें उस वहाँ तक पहुँचना है, उस डब्बे तक, क्योंकि यहाँ पे इतना घुमाया जाता है गाइस कि आप परेशान हो जाओगे। कभी भी लेडीज़ को हमारी ये सलाह रहेगी, बहुत छोटा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चे को लेके ना आए सावन में, तो बिल्कुल में भी नहीं। अब हम लोग घुस चुके हैं इस डब्बे में। ये डब्बा जो है आगे बढ़ रही है और पीछे देखिए ये लोग परेशान हैं इस डब्बे में आने के लिए। अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं बाबा को जल देने के लिए। ये डब्बा डायरेक्ट मंदिर में घुसता है। मंदिर में आपको भी पता है कि कैमरा अलाउड नहीं है, और बाबा के सामने मैं जो चीज़ अलाउड ना हो वो चीज़ मैं नहीं करता। अब हम लोग जा रहे फाइनली जल ढारने। बाबा पे जल ढार दिया गया है। ये है शिव मंदिर, ये जो देख रहे हैं आप। अब ये चारों बगल का, और ये पार्वती मंदिर, मैं थोड़ा कैमरा स्थिर करता हूँ, वो पार्वती मंदिर था। और हम सारे गाइस अब जल ढार के निकलेंगे बासुकीनाथ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट